हेलो एवरीवन। पिछली वीडियो में हम बात कर चुके थे पीएलसी से रिलेटेड। पीएलसी के अंदर हमने ये चीजें समझी थी कि पीएलसी को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, कौन कौन सी कंपनी के पीएलसी है, उनके मॉडल्स क्या है, उनको कैसे आइडेंटिफाई आइडेंटिफाई किया जाता है कैटलॉग के बेसिस पे। और मैंने कुछ मॉडल्स की बात करी थी जो आपके सामने अभी स्क्रीन ओपन है स्लाइड पर। उसमें दो मॉडल मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि ये दो मॉडल्स मैंने आपको दिखाए थे पीएलसी दिखती कैसे। पर आज का जो हमारा लेक्चर है जिसमें हम आगे की चीजें पढ़ने वाले हैं पीएलसी में, तो हमारा नेक्स्ट जो आज का टॉपिक है वो है पीएलसी आर्किटेक्चर। पीएलसी आर्किटेक्चर की बात करूं तो उसके अकॉर्डिंग जब मैं बात करूं तो आपके सामने एक इमेज है, उसके अंदर मैं आपको पूरा का पूरा एक सिनेरियो समझा पाऊंगा कि पीएलसी काम कैसे करती है, पीएलसी का काम कैसे होता है। आर्किटेक्चर के अकॉर्डिंग देखा जाए तो पीएलसी के अंदर उसके लेफ्ट हैंड साइड पर उसके इनपुट मॉड्यूल की इंफॉर्मेशन है, राइट हैंड साइड पर उसके आउटपुट मॉड्यूल्स होते हैं। अब इनपुट मॉड्यूल्स पर आप क्या क्या लगा सकते हो वो उन्होंने बता के रखा है। इनपुट सेंसर्स हैं, डिवाइसेस हैं, ठीक है। उसके बाद आपके पास एक पावर सप्लाई होती है, एक सीपीयू होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, एक मेमोरी होती है, और एक आपको प्रोग्रामिंग डिवाइस लाइक लैपटॉप, डेस्कटॉप चाहिए होता है इसको प्रोग्राम्ड करने के लिए बेसिकली। अब इसमें जितनी भी प्रोग्रामिंग होती है वो अकॉर्डिंग टू इनपुट होती है और अकॉर्डिंग टू आउटपुट होती है। क्या इनपुट्स देने वाले हो आप मशीन को और उससे क्या आउटपुट लेने वाले हो आप मशीन को, उसके बेसिस पर आप आर्किटेक्चर पे काम करते हो, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है आर्किटेक्चर का, आर्किटेक्चर काम कैसे करता है। गो फॉर द नेक्स्ट। आज हम जो डिस्कशन करने वाले हैं नेक्स्ट वो है हमारा इलेक्ट्रिकल एंड पीएलसी प्रोग्रामिंग सिंबल्स। अभी कुछ इमेजेस आपके सामने दिख रही है, इसमें फर्स्ट टू इमेज जो दिख रही है आपको वो इलेक्ट्रिकल स्विचेस हैं और उनके सिंबल्स है। तो दो कैटेगरी होती है इलेक्ट्रिकल स्विचेस की, पहली होती है नॉर्मली ओपन पुश बटन और दूसरी होती है नॉर्मली क्लोज पुश बटन। अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रिकल कॉन्सेप्ट सिग्नलिंग इज 1 और 0। बटन ऑफ है मतलब कंडीशन उसकी जीरो मानी जाती है, ठीक है। और सॉरी, कंडीशन जीरो है तो उसका आउटपुट भी जीरो माना जाता है, और स्विच ऑन है मतलब उसकी कंडीशन 1 है तो आपको आउटपुट पर 1 मिलता है। नॉर्मल क्लोज में उल्टा होता है, आपका स्विच बंद है मतलब वो इनिशियली क्लोज होता है और उसकी कंडीशन जीरो होती है मतलब उसे दबाया नहीं गया, उसे प्रेस नहीं किया गया, तो आपको इनिशियल लेवल पे वो 1 प्रोवाइड कराता है। और उसको 1 कर देते हैं मतलब उसे ऑन कर देते हैं तो वो सिग्नल ऑफ कर देता है। ये इलेक्ट्रिकल के कॉन्सेप्ट। उसी के अकॉर्डिंग पीएलसी के अंदर उसके सिंबल्स होते हैं, कुछ इस तरीके से नजर आता है उसका सिंबल पीएलसी का, जो नॉर्मली ओपन कैटेगरी का है, लाइक ए कैपेसिटर आप कह सकते हो। और नॉर्मली क्लोज में क्या होता है, बेसिकली यहाँ पे देखो एक छोटी सी लाइन खींची हुई है बीच में, हमने क्लोज सर्किट बना रखा है, लाइन कॉल इसलिए नॉर्मली क्लोज थिंग्स। तो ये दो सिंबल्स हैं पीएलसी पर, और भी सिंबल्स हैं पीएलसी। तो वो और कौन से सिंबल्स हैं हम उसकी बात करते हैं। ये हमारी पूरी लिस्ट है पीएलसी से रिलेटेड सिंबल्स की। मोस्टली देखा जाए तो पांच ही सिंबल्स हो, छह ही सिंबल्स होते हैं बेसिकली। नॉर्मली ओपन, नॉर्मली क्लोज, आउटपुट कॉइल, नेगेटिव आउटपुट, एंड लैच कॉइल और अनलैच कॉइल। ये चार कैटेगरी हैं। इनके बारे में फर्दर डिटेल प्रोसेस करेंगे प्रोग्रामिंग के अंदर जब हम इनकी प्रोग्रामिंग सीखेंगे। सिर्फ ये सिंबल्स ऐसे दिखते हैं वो समझाने के लिए आपको ये मैंने इमेज दिखाई है। एज वेल एज जब हम सॉफ्टवेयर में चलेंगे वहां भी हम इनको डिटेल्स में देखेंगे कहाँ पे कौन से सिंबल्स अवेलेबल है अकॉर्डिंग टू पीएलसी सॉफ्टवेयर, कौन कौन से पीएलसी के सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट आता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज प्रोग्रामिंग करते समय, पीएलसी प्रोग्रामिंग एड्रेस। आपको इनकी नॉलेज होनी चाहिए। सपोज नहीं और आपको एक भी पीएलसी की नॉलेज उसके एड्रेस के अंदर, तो आप दुनिया की किसी भी पीएलसी के एड्रेस को समझ सकते हो। थोड़ा सा गूगल बाबा करोगे, गूगल पे समझोगे तो आपको हर पीएलसी का इंस्ट्रक्शन मिलेगा देखा जाए। पर इनिशियली आपको समझना पड़ेगा कि एड्रेसेस कौन कौन से। आज हम बात करेंगे एलन ब्रेडली के बारे में, दुनिया की सबसे सिंपलेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वाली पीएलसी एलन। जिसको एलन ब्रेडली पे काम आता है वो किसी पर भी काम कर सकता है, उसके लिए हर पीएलसी आसान हो जाएगी। फॉर द बेसिक्स, आपको बेसिक्स स्ट्रॉन्ग करने तो एलन ब्रेडली से बेटर कंपनी की पीएलसी नहीं है आपके बेसिक्स स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो हम एलन ब्रेडली के ही बारे में बात करेंगे आज। यहाँ पर मैं एलन ब्रेडली के कुछ पैरामीटर्स की बात कर रहा हूँ जिसमें आपके हैं इनपुट। ये पूरी एक लिस्ट मैंने बनाई है। ये टोटल आपके पास जो दिख रहे हैं टोटल ये 7 पैरामीटर्स हैं, जिसके अंदर इनपुट है, आउटपुट है, बाइनरी है, टाइमर,
कंट्रोल नेगेटिव और सॉरी इंटीजर, और उनके क्या एड्रेस मोड है एलन ब्रैडली के अंदर वो भी आपको नजर। आई का जो लिखने का तरीका है वो आई कोलन 0/0/0 से लेके 15 तक ये वैल्यू वेरी कर रही है। ये 15 तक क्यों वेरी कर रही है इसके बारे में भी अपन डिस्कशन करेंगे। ऐसे आउटपुट का एड्रेस है, आउटपुट के लिए जो नोटेशन एलन ब्रैडली यूज करती है वो ओ है बाइनरी, मतलब इंटरनल बिट, इंटरनल पैरामीटर जो है वो B3 से डिनोट करा जाता है यहाँ पे। टाइमर्स के लिए T4:0। टोटल टाइमर की कैपेसिटी एलन ब्रैडली के पास जो है 39 टाइमर्स है, पर ये अकॉर्डिंग टू मॉडल ये बढ़ जाती है। ये डिपेंड करता है मॉडल कौन सा, स्मॉल मॉडल है, मॉड्यूलर मॉडल है या फिर रैक टाइप मशीन है, उसके अकॉर्डिंग ये वैल्यू बढ़ जाती है। ऐसे काउंटर के केस में C5:0 से लेकर 31 काउंटर्स आपके पास अवेलेबल है। ऐसे इंटीजर फाइल्स हैं, ये डेटा रजिस्टर्स भी कहलाए जाते हैं, इंटीजर फाइल। और नीचे आपके सामने जो कंट्रोल R6 है वो भी एक डेटा रजिस्टर है जो डेटा कंट्रोल करने के काम आता है। इसको आप प्रोग्रामिंग में और डिटेल में समझेंगे, और मैं वहां पे आपको बहुत अच्छे तरीके से इन चीजों को एक्सप्लेन करूंगा। जैसे आपके मन में एक भी डाउट नहीं रहे, आपके माइंड में एक भी डाउट है, हर चीज आपकी क्लियर करते हुए चलो। सिर्फ वीडियो में ध्यान से बने रहिए, सीरीज को ध्यान से फॉलो करिए, हर चीज आपको समझ में आए। चलिए, ये एड्रेसेस ऐसे ही क्यों लिखे गए हैं इसकी बात करते हैं। अब बात करते हैं इनपुट रजिस्टर फाइल। रजिस्टर फाइल का मतलब यह है कि जो इनपुट फाइल है उसका एक रजिस्टर, जो एड्रेस मैंने लिखा वो ऐसा ही क्यों लिखा गया है उसकी बात करते हैं। 16 बिट का रजिस्टर होता है टोटल, ठीक है। और 16 बिट 0 से लेके 15 तक बटी हुई है, जैसे आपके डिस्प्ले हो रहा है स्क्रीन के ऊपर इस तरीके से आपके पास 15 बिट है, ठीक है। कौन सा एड्रेस कैसे यूज होगा हम उस पर बात करेंगे। ये एड्रेस इसलिए ऐसा लिखा गया है क्योंकि इसके पीछे का कारण ये है कि आपको बताता हूँ इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज है। सबसे पहले आपके पास जो फर्स्ट जीरो है आई कोलन के बाद, वो पीएलसी का स्लॉट एड्रेस होता है। पीएलसी स्लॉट एड्रेस का मतलब है कोई इनपुट कार्ड या कोई आउटपुट कार्ड आपको पीएलसी पर कनेक्ट करना है तो वो स्लॉट पर कनेक्ट होता है, वो स्लॉट एड्रेस कहलाता है। उसके बाद वर्ल्ड एड्रेस होता है, मतलब ये टोटल बिट आपको जो दिख रही है 0 से लेके 15 तक, ये टोटल एक वर्ल्ड की लेंथ है पीएलसी की। 15 बिट का एक वर्ड होता है, 16 बिट का एक वर्ड होता है इसका। और जो आपको लास्ट एड्रेस दिख रहा है वो दिख रहा है पीएलसी बिट एड्रेस। पीएलसी बिट एड्रेस का मतलब यह है कि जितने भी 0 1 2 3 लेके 15, ये 15 इनपुट्स हैं पीएलसी को बेसिकली। ये कॉन्सेप्ट है बेसिकली पीएलसी के इनपुट्स को एक्सप्लेन करने का। ऐसे आपके पास आउटपुट फाइल है, और आउटपुट पर भी यही सेम चीज लागू होती है, ठीक है। तो ये था कॉन्सेप्ट इनपुट रजिस्टर्स को एक्सप्लेन करना, और अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और डिटेल में बात करने इन चीजों से रिलेटेड।